नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनिल जैन आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की सुबह में जो आपकी जिंदगी में एक नया उजाला लेकर के आई है, और फिर मैं कहूंगा आज का दिन है खास, क्योंकि यही आज का दिन है। और हमारे पास चलिए अपने टीम के लोगों को चेक कर लो, आ गए हैं नहीं आ गए हैं, नहीं आए तो उन्हें जल्दी से फोन करो, मैसेज करो, आमंत्रित करो। और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर उनका नाथ जी ने ओपनिंग किया, उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाइयाँ, और उनके लिए भी तालियां बन। थैंक यू सर। दोस्तों, सबसे पहले आज एक और नई सुबह है। सुबह मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो होती ही है, लेकिन आज ई बायोटोन की एक नई सुबह हुई। कल हम सब लोग जूम पर थे, आप भी थे, हम भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। बहुत अथक मेहनत के पश्चात एक ऐसा कंक्रीट डिसीजन लिया गया, और इस डिसीजन में कल हम सब शामिल हुए। कहते हैं ना, होने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। वैसे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो बातें कल हुई हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि जो भी आपने देखा, सुना, समझा, कितना सुना समझा वो तो नहीं पता, सुना तो सबने, लेकिन कितना समझा ये तो नहीं पता। लेकिन मैंने इसका बहुत अध्ययन किया है, और डीप में जाके। और एक बार इसकी प्रोग्रामिंग हुई, दो बार प्रोग्रामिंग हुई, तीसरी बार प्रोग्रामिंग हुई। तो जो प्रोग्रामिंग के बाद सब लोगों के पास वो चीज नहीं आ पा रही थी, उसको बहुत सीरियसली डिस्कस करके उसको ऐसा प्लान किया गया कि उसमें कभी रुकावट किसी को ना आए। तो ये वजह एक और है कि मेरा जो लक्ष्य है, इस पृथ्वी लक्ष्य को मैं कहूँगा ये मेरा पृथ्वी लक्ष्य है, और वो है कम से कम 1000 लोग ऐसे हों जो मेरी वजह से इस लाइफ में करोड़पति बने, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, खानदान में एक करोड़पति का तबका लगाए। इन्हीं सब चीजों के साथ में हम वापस से चालू करेंगे। अपने लोगों को देख लो, चेक कर लो, और जब आप आते हैं, मेडिटेशन होता है या कोई भी चीज होती है, टू डू लिस्ट बनाएं। आज आपको क्या करना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या क्या आपके पास में सिस्टम्स हैं, इन सब चीजों को आपको गंभीरता के साथ में अंजाम देना है। तो चलिए आगे की बात करूं। और हाँ, आज कुछ लोग मेरे साथ जल्दी आ गए थे, क्योंकि प्रतीक जो है वो फ्लाई कर रहा है, इस समय फ्लाइट में है। तो मैंने आज जूम थोड़ी जल्दी चालू कर दिया, क्योंकि मुझे ही पूरा मैनेज करना था। तो मैं शेयर करता हूं आगे की बातें। सब्जेक्ट बहुत गंभीर है, प्रेजेंटेशन। कभी भी किसी भी चीज को आप प्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो जल्दी से डायरी पेन निकाल लो और रेडी हो जाओ। मिक्स मास्टर डीजे चंदन। ओके, अभी तक हम लोग एक्शन तक आ गए। एक्शन हमें कैसे लेना चाहिए, क्लोजिंग कैसे करना चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर बात करें तो ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस की बात है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। तो इस प्रैक्टिस के लिए आपको एक चीज के लिए और समझना बहुत जरूरी है कि आप जिनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो यारो बिल्कुल आप रेडी हो जाओ, आज हम ये पता करने वाले हैं। और ज्यादा नहीं, मैं आपको 10 तरह के ऐसे लोगों से परिचय करा रहा हूं। ये एक्चुअली खरीदार हैं, ये ग्राहक हैं, ये हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, और ये परचेसर हैं, ये आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, बायर हैं। तो 10 तरह के बायर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 टाइप ऑफ बायर बताऊंगा, जिसमें एक मैंने और ऐड किया हुआ है, कुल मिला के 11। तो कितने तरह के बायर होते हैं?
सबसे पहला बायर होता है स्टेलर। स्टेलर मतलब उत्कृष्ट, शानदार, उत्तम, अति उत्तम, बेहतरीन, सुपर डुपर, मार्वलस, ये शब्द आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो कस्टमर होता है। आप इसके पास जाएंगे, ये आपको रिस्पॉन्स देगा, प्यार से बिठाएगा, आपका आदर सत्कार करेगा, चाय कॉफी पूछेगा और आपकी बात को गंभीरता से सुनेगा। मतलब उसकी रुचि होगी आपके अंदर। आपने देखा कुछ लोग होते हैं, बुलाएंगे, बड़ा वेलकम करते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप नहीं आए, आप उनके लिए एक भगवान के रूप में बन गया है। तो ये जो उत्कृष्ट कस्टमर होते हैं, ये सर्वोत्तम बायर होते हैं, सर्वोत्तम। और ऐसे जो बायर होते हैं, ये कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते और वो आपकी बात को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और अगर आप इस बात को बताने में कामयाब हुए कि आप जो चीज लेकर के आए हैं वो उनके लिए ही है और आप उनके एक अच्छे शुभचिंतक हैं, तो डैम श्योर वो आपसे प्रोडक्ट जरूर बाय करेंगे। राइट? ये क्या इराक देश का झंडा लगा दिया क्या? प्लीज इस तरह की कोई भी चीजें मत डालो। जो हम यहाँ पर हैं हमारे साथ चलो। मेरा भी क्या है ना, माइंड, आपने कुछ भी हलचल किया, मेरे सामने सब चीजें होती हैं, एकदम ट्रैक से हट जाता हूं। अच्छी चीजें डालो जो आपको भी लगे, लोगों को भी लगे, हमें भी। ईराक ईरान नहीं है, अभी हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में हम बैठ करके अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। चलिए, तो इस तरह के जो कस्टमर अगर आपको मिल रहे हैं, तो आपको बताऊं, हर 10 कस्टमर में से एक कस्टमर इस तरह का होता ही होता है जो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। और ये वो प्रोडक्ट होता है, मतलब वो कस्टमर होता है जिसे आपको ज्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ता है। वो खुद आगे से बोलता है, एक काम करो मुझे 2 दे दो, एक काम करो मुझे 3 दे दो, एक काम करो मुझे ऐसा प्लानिंग बना के दो। या उसकी कोई इच्छा होगी तो वो आपको बताएगा कि मुझे इसके अंदर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करके दे सकते। ये जरूरी नहीं है कि बहुत अमीर हो और जरूरी नहीं है बहुत गरीब हो। ये एवरेज होते हैं। ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, गरीब भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। इनको कभी भी प्रेजेंट नहीं करना हमें। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, कस्टमर होता है सामने, उसे हम प्रीजर्स कर लेते हैं, पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उसने 2-4 सवाल इधर उधर के किए और हमें लगता है कि नहीं अब ये तो नहीं लेगा। ये जो नहीं लेगा शब्द कहां से आया? ये नहीं लेगा शब्द आया आपके दिमाग में। अब आप कैसे बोल सकते हो लेगा या नहीं लेगा? आप कोई उसके भाग विधाता तो है नहीं, उसके भगवान तो है नहीं कि उसका ब्रेन ही आपने बनाया हो, ऐसा तो है नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले व्यक्ति को प्रॉपर समझें। आप एक पॉइंट तो समझ गए होंगे कि इस तरह के जो क्लाइंट अगर आपके पास आते हैं, मिलते हैं, ये वास्तविकता में आपके हमारे लिए वरदान की तरह होते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी बात इस चैनल को सुन करके, जल्द ज्यादा ज्यादा चैट के अंदर पावर, एनर्जी, एक्साइटमेंट, इस तरह पॉजिटिव शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। और देखो, जब सुबह सुबह हम किसी शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वास्तविकता में वो पूरे दिन हमारा बदल देता है। अभी हम एक मूवी देख रहे थे, अब मूवी थी सीक्रेट। और मैं कहूंगा ये सीक्रेट मूवी आप लोग सब लोग एक बार जरूर देखें। 1 घंटा 18 मिनट, 1 1.5 घंटे की तकरीबन है। सुपर डुपर जस्मिता जी, जस्मिता जी को बहुत दिनों बाद आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर किया, वन टाइप ऑफ कस्टमर। इसके बाद दूसरे जो कस्टमर होते हैं, देखिए, मेथोडिकल। मेथोडिकल मतलब सिस्टमेटिक, व्यवस्थित, जो विधि पूर्वक काम करते हैं। विधि पूर्वक मतलब सिस्टम अनुसार काम करते हैं। आप कुछ भी बोलोगे वो कुछ भी नहीं समझेंगे, लेकिन वो जल्दी समझेंगे जो आपके सिस्टम में उन लगे नहीं, यहाँ बंदा बहुत डिसेंट है, व्यक्ति बहुत 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 तरीके से, सलीके से आया हुआ है। आपकी प्रेजेंटेशन की, आपकी कम्युनिकेशन स्किल की, आपकी हर चीज को बहुत बारीकी से ये अध्ययन करेंगे और वो ये देखेंगे कि आप कितने व्यवस्थित हैं। अगर आप सिस्टमेटिक हो, आप व्यवस्थित हो, आप बिल्कुल प्रॉपर, तो सुपर डुपर तरीके से अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो ऐसे कस्टमर आपसे प्रभावित होंगे।
ना कि आपके प्रोडक्ट से। पॉइंट को नोट कर लो। मेथोडिकल कस्टमर सिर्फ और सिर्फ आपसे, आपके लिए स्पेशली कन्विंस होगा। तो ऐसे कस्टमर के लिए क्या करना, जो व्यवस्थित हो, आपको भी डिसिप्लिन में व्यवहार करना है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा आ गया, फोन आ गया उसका, पहले तो वो फोन अपने आप डिसिप्लिन में होगा तो वो आदमी कभी फोन उठाएगा ही नहीं, वो व्यवस्थित होगा। और उठाएगा तो क्या कहेगा, फोन उठा के बोलेगा, ओ एक मिनट प्लीज, अर्जेंट कॉल, कैन आई कॉल। वो आपसे इजाजत लेगा। आपने देखो कुछ लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी, एक फोन लगा लूं, उठा लूं। वो बोलते हाँ यस यस यस, फिर वो फोन उठाता भी तो मालूम क्या करता है, हेलो दिनेश, आई एम इन मीटिंग, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, रख देगा वापस। जबकि आपने देखा बहुत सारे लोग होते हैं अव्यवस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं, अनिल भाई एक मिनट रुको, फिर वो फोन उठाते हैं, हाँ बोलो क्या हुआ, कैसा चल रहा है, अच्छा अच्छा इसका ऐसा हुआ, उसका क्या क्या तुमने। वो ऐसा शो करेगा आपके सामने की बहुत कुछ है, लेकिन ये जो कस्टमर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनेगा, क्योंकि उसने आपको पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है। और ये तब तक आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी पूरी बात खत्म नहीं हो जाती। ये जो मेथोडिकल व्यक्ति होते हैं, ये बहुत ही समझदार होते हैं, सलीकेकार होते हैं, और तरीके से, ढंग से अपनी बात को मनवाते भी हैं और सामने वाले की बात को मानते भी हैं। तो ये हमारा सेकंड टाइप का बायर है, मतलब प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लिखो हाँ। इनकी आदतों से आपको पता चलेगा ये किस तरह का कस्टमर है। और हाँ, ये कस्टमर जो होते हैं, ये भी आपसे इंप्रेस होते हैं और आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। अगर इनके पास पैसा नहीं है, अगर इनके पास पैसा नहीं है, तो ये आपको इंस्टेंट मना नहीं करेंगे। पॉइंट को नोट कर लो। ये लोग कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। ये आपको इतना ही कहेंगे, बहुत अच्छी चीज बताई आपने नीलो, ये बहुत बढ़िया चीजें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समय लूंगा, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। हम 2 दिन बाद आपसे फिर से इस चीज के बारे में बात करेंगे, और डेफिनेट मैं इसको जरूर लूंगा, बट मैं 2 दिन के बाद। वो आपसे टाइम लेगा, यू नो, टाइम मांगेगा। और उसके पास में फंड मैनेजमेंट, और उसका फंड मैनेजमेंट है, सारी चीजें, और आपको इम्प्रेस, आप उसको इम्प्रेस करने के में कामयाब हुए, तो ये व्यक्ति इमीडिएट कहेगा ओके ओके, आप मुझे आपका अकाउंट नंबर दे दो, मैं उसमें पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ। गॉट इट? और आपको भी ऐसे कस्टमर मिलते होंगे, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा, अच्छा बताओ ये पैसा किस में डालना है, आगे से पूछेगा वो आपसे। ये जिद्दी नहीं होते हैं, ये दोनों ही कस्टमर जिद्दी नहीं होते हैं। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही नेचुरल होते हैं। नेचुरल मतलब जो होते हैं वही दिखते हैं, अंदर से बाहर से, दोनों तरफ से आप इन दोनों को देखेंगे एक जैसे दिखाई देंगे। इनमें कभी कोई छल कपट, भेदभाव, मनमुटावा, ये कभी नहीं दिखाई देता। तो ऐसे कस्टमर भी अगर आपको मिलते हैं, तो ये हमारी आपके लिए एक वरदान की तरह होते हैं, एक खुश नसीबी हमारी होती है कि ऐसे लोगों से हमारा संबंध है। और मैं तो कहूंगा, अगर इस तरह के लोग अगर आपकी जिंदगी में हैं, बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत डिसिप्लिन में, बहुत मैनेजमेंट वाले हैं, और बहुत उसका शानदार उत्तम लोग हैं, तो ऐसे कस्टमर से आप जितना नजदीकी बनाओ, उतना हमारे आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ में ये लोग कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। अगर आप गलत कर रहे होंगे तो बाकायदा ये आपको थोड़ा सा होल्ड करेंगे और आपसे खुद ही पूछ लेंगे कि ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, थोड़ा इसमें इस तरह से सुधार कीजिए। वो आपको मुंह पर बात करेंगे, ना कि पीठ पीछे। हाँ बिल्कुल। अगर इन्हें लगेगा और समझने वाली चीज है, तो ये आपसे सवाल भी करेंगे, और बताइए और बताएंगे। ये लोग जिज्ञासु होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासा बहुत होती है इनके अंदर, किसी चीज को देखने सुनने समझने। क्यों? क्योंकि अगर वो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सवाल करेंगे, तो इस चीज की व्यवस्था से वो अपने आप को स्पष्ट कर सकते हैं, अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि नहीं, डैम श्योर ये तो मुझे लेना ही लेना है। तो माय डियर फ्रेंड, ये हमारा एक और मेथोडिकल कस्टमर्स, बायर। तीसरे तरह का हमारा प्रोस्पेक्ट, ये प्रोस्पेक्ट बहुत खतरनाक होता है।
इसे कहते हैं इनसिक्योर। ये क्या है ना, कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। उसको लगता है कि आप आए हो ना तो उसको लूट के ले जाओगे, उसका नुकसान करके जाओगे, और वो आपसे बात करने से कटेगा, बात करने से कतराएगा। आपने कोई भी चीज उसको बोली ना तो उसको है ना, वो बहुत ही अलग नजरिए से देखेगा, असुरक्षित महसूस करेगा, आत्मविश्वासहीन होगा, उसे खुद अपने आप पे भरोसा नहीं होगा। अरे अरे मैं ले लूंगा, फंस ना जाऊं, कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए। आप समझ रहे ना? तो ये हमेशा इनसिक्योर महसूस करेगा, सुरक्षित महसूस नहीं करता है। और ऐसे जो कस्टमर होते हैं ये हमेशा आपके ऊपर शक करते रहेंगे, शक करते रहेंगे। नहीं नहीं यार, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये बात ठीक नहीं है, अरे हमको भी बहुत नॉलेज है, ये तुम बात कर रहे हो प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, ये एमएलएम है, ये फंसाने का धंधा है, ये बिल्कुल बहुत तरीके से वही हो जाएगा, मैं एक बार फंस चुका हूँ, मैं अब इस चीज में पढ़ने वाला नहीं, सॉरी, कोई बात है दूसरी अनिल भाई करो, लेकिन ये सिस्टम में मेरे को नहीं आना। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है आपका, लेकिन नहीं, हम इस सिस्टम में नहीं आना। कई लोग आपके सिस्टम की वजह से आपके अच्छे प्रोडक्ट को अवॉइड कर लेते हैं, क्योंकि वो इस तरह के सिस्टम से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। वो फंसने फंसाने का समझेंगे, इवन अपना प्रोडक्ट ही नहीं, दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर उन्हें जरा सा भी ऐसा लगता है कि मेरे लिए ठीक नहीं है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो वो उस जगह को भी छोड़ देते हैं, उस प्रोडक्ट को भी छोड़ देते हैं, उस मैटर को ही छोड़ देते हैं, चाहे फिर उनका फायदा हो या नुकसान हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनसिक्योर वाले कस्टमर जो हैं, इनको क्या करना है? अब देखो, जो स्टैंडर्ड है, राइट, जो स्टेलर है, जो उत्कृष्ट है, शानदार है, उसको क्या करने की जरूरत है? उसको कॉम्प्लीमेंट दो। अब देखो मैं साथ साथ में बता दूं उसको मैनेज कैसे करना है। गिव द कॉम्प्लीमेंट, लिख लो फटाफट। जो उत्कृष्ट कस्टमर है उसको कॉम्प्लीमेंट दो, उसकी मान सम्मान में उसको हमेशा ऐसी बातें करो जिससे उसका मान सम्मान बढ़े, और वो अपने आप को थोड़ा सा समझदार महसूस, तो समझदार तो है, लेकिन ये भी समझिए कि जो मैं हूं वो सामने वाला समझ रहा है, तो वो आपके साथ जल्दी इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट में आ जाएगा। और जो व्यवस्थित है, इस कस्टमर को क्या करना है? इसको हमेशा एक सिस्टम की बात करो। किसकी बात करो? सिस्टम की बात करो, इससे कभी झूठ मत बोलना। अगर आपने जरा सा भी झूठ बोल दिया और उसे पता चल गया कि आपने झूठ बोल के प्रोडक्ट दिया या आपने कुछ ऐसी गलत बात कही है, तो ये आदमी आपके प्रति नेगेटिव हो जाएगा और फिर आपसे कभी भी व्यवहार नहीं करेगा। तो इनको ये बताओ कि हमारी कंपनी बहुत सिस्टमेटिक काम करती है। इसको जैसे हम बताते हैं, हमारा कंपनी जो है टैक्स पेयर अच्छी है, बिल्कुल टाइमली टाइमली सब लोग पे आउट किया है, प्रोडक्ट इसके बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर्ड होते हैं, जिसका 10 से 15 दिन में अपने घर ही पहुंच जाता है। तो उनको सिस्टम की बातें बताओ, रूल रेगुलेशन बिल्कुल। और इनसिक्योर वाले लोग जो हैं, इनको आपको मालूम है क्या, इनको आपको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, इनका डर हमेशा मिटाना पड़ेगा, राइट, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब भाई वो घबरा रहा है, वो डर रहा है, नहीं इनसिक्योर महसूस कर रहा है, तो क्या करेंगे आप? उसको, उसके डर को दूर करेंगे। कैसे? समथिंग, कुछ एग्जांपल ऐसे ले सकते हो। सर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये प्रोडक्ट है ना, कभी खराब नहीं होगा, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो उसके मन में डर चल रहा था प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, महंगा हो है कि खराब है, दुनियादारी 50 तरह की नेगेटिविटी चलेगी, इसलिए वो अपने आप को, अब उसका आपको कॉन्फिडेंस बनाना है। ऐसे लोगों को आपको बहुत पॉजिटिव अप्रोच करना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे, उसको बहुत पॉजिटिव थर्ड इंपैक्ट डालना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 के बायर के ऊपर आपको थर्ड इंपैक्ट डालना ही पड़ेगा। किसी ना किसी से आपको, ऐसे लोग होते हैं ना, इनको 2 3 4 लोग एक ही बात बोलेंगे ना, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो ये आदमी अपने आप को अच्छा महसूस करने लगेगा। गॉट इट? इनसिक्योर, 2 3 4 5 बार इनको कोई भी कुछ भी बोलेगा ना, तो ये सुरक्षित भी महसूस करेंगे और असुरक्षित भी महसूस करेंगे। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, ये किस टाइप के लोग, और ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं इन्हीं अपनी प्रॉब्लम की वजह से। एक बार है ना, एक पंडित जी थे, राइट,
वो पंडित जी घर से तैयार होकर के जा रहे होते हैं, तो वहां पर उसको देखते हैं, यार ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बड़ा घोड़ा अच्छा बढ़िया है, और इनका कपड़ा वपड़ा पहन के सलीके से जा रहे हैं, तो कुछ ठग उन्हें देख लेते हैं। ठग समझते हैं ना, जो ठगने वाले हैं, चोर उचक्के बदमाश वटेवर जो भी आप सब, वो जो ठग होते हैं ना, वो देख लेते हैं, यार ये पंडित है, आज चलो इसके इसका घोड़ापन छीनते हैं, इसको बेवकूफ बनाते हैं। तो अब क्या हुआ, वो 5-6 ठग जो थे उन्होंने पूरी रेकी कर लिया, पूरा माहौल बना लिया। एक जगह पे एक जब पंडित जी जा रहे थे, बिल्कुल टक 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 टक, बड़ा खुशनुमा थे, बढ़िया मस्त चले जा रहे थे। जैसे एक व्यक्ति मिला उनको, पंडित जी प्रणाम, नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। पंडित जी क्या बात है, तबीयत खराब है? अब देखो, अभी तक तो वो कुछ महसूस नहीं, अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन बहुत जल्दी अपने आप को ये असुरक्षित महसूस करने, तबीयत खराब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बढ़िया नहा धो के तैयार होके आ रहा हूँ। हाँ, आपका चेहरा जो है ना थोड़ा सा पीला दिख रहा है। क्या दिखते हैं? पीला दिख रहा है। एक आदमी ने बोला, अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो नहा धो के तैयार होके आया हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। खैर पंडित जी, आपकी जिंदगी आपका माइंड है, लेकिन आपका चेहरा पीला दिख रहा है। और वो उसकी बात सुनता है, हाँ यार कौन है यार, पता नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। चलो आगे चलता है, टक 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 टक। फिर थोड़ी दूर पे दूसरा ठग मिलता है। वो ठग भी बोलता है, अरे पंडित जी, ये आपका चेहरा पीला है, क्या बात है, कोई बीमार हो क्या? कोई पीले पीले हो गया? बोले, नहीं यार, पीले यार, वो भी बोल रहा था चेहरा पीला है, ये भी कह रहा पीला है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, लेकिन पहले जितना एक्साइटमेंट के साथ बोल रहा था, अब उसका एक्साइटमेंट डाउन हो गया। और उसके मन में ना ये बात आने लगी, यार चेहरा पीला है, फिर यूं करके देखा, यार नहीं यार, कुछ लगता तो है नहीं। फिर धीरे धीरे चलता है, लेकिन दिमाग में अब वो क्या घूम रहा है, चेहरा पीला है। अब ये दिमाग में घूम रहा है। अब चलते 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 तीसरा ठग मिल गया उसको। पंडित जी राम राम। बोले राम राम, बोलो भाई क्या हाल है? पंडित जी बोलते, हाँ बोलो क्या बात है? बोले पंडित जी कहाँ जा रहे हो? बोले यजमान क्यों वहां जा रहे हैं? बोले तबीयत तबीयत खराब है, ऐसे में क्या पूजा पाठ कर पाओगे तुम जा करके? बोले नहीं, कर लूंगा। अरे कैसे कर लोगे, चेहरा देखो आपका बिल्कुल पीला हो गया है, ऐसा लग रहा है आप भयानक कोई बीमारी के मरीज होने वाले हो। अब तो समझो पंडित जी का एटीट्यूड ही चेंज होने लगा। यार एक आदमी गलत बोल सकता है, दो बोल सकता है, तीन, यार तीन तीन जरूर कुछ बात है, मेरे चेहरे में जरूर कुछ पीलापन है। अब उसको डर लगा। उसके लिए उसने क्या किया, घोड़े को लिया और कहीं पानी भरा हुआ था, वहां पर ले आकर के उसने पानी के अंदर चेहरा देखा, तो बोलते यार अभी ऐसा कुछ पीला मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब तो चौथे कस्टमर, चौथा ठग मिल जाता है, और चौथा ठग मिलता है, और वो कहता है पंडित जी क्या बात है, तकलीफ है, कोई बीमारी बीमारी ले रहा है, कोई महामारी तो नहीं है तुम्हारे अंदर? महा बीमारी लग रही है मुझे तो, चेहरा तो छोड़ो, तुम्हारी आंखें भी पीली हैं, तुमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब तो समझो पंडित जी के बॉडी में खून ही नहीं, और उनके डर बड़ा हो गया, वो असुरक्षित महसूस करने लगा, घबराने लगा। उसके हाथ पांव में झुंझुनी चालू हो गई, क्योंकि अब एक ने बोला, दो ने बोला, तीन ने बोला, चार ने बोला, और वो जो चौथा खड़ा था इसी बीच में पांचवा भी आ जाता है, और बोलता है यार ये तो अभी गिर जाएंगे, मेरे को तो लग रहा है इनको डॉक्टर के पास ले चलो। पांचवा बोलता है अरे ऐसा मेरा एक मित्र हो गया था, और ये हो गया था, वो हो गया था, उसने और बढ़ चढ़ करके बातें कर दिया, ये तो लक्षण ऐसे हैं कि अगले 5 से 7 मिनट में तो आदमी मर जाएगा। जैसी मरने की बात सुनी, और वो और तेजी से घबराने लगा, और वो बेहोशी की स्थिति में आने लगा। तो वो जो दो थे बोले, कहाँ रहते हो पंडित जी, लाओ हम आपको घर छोड़ाते हैं। और ऐसा करके उन्होंने क्या, पंडित जी को लेकर के घर जाने लगे, और घर ले आते दिखे, और वो घोड़ा वोड़ा तो सब गया, उन्होंने जो करना था वो सब कर लिया। और जब वो घर लेकर के जाते हैं, तो पंडित जी की बीवी बोलती है कि क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया? मतलब समझो, ये असुरक्षित लोग बार बार असुरक्षित बातें सोचते रहते हैं, और वो वैसा ही धारण करने लगते हैं, और वास्तविकता में पंडित जी के दिमाग में ये बिठा दिया गया कि उसका चेहरा पीला है, और वास्तविकता में उसका चेहरा पीला हो। आपने देखा, एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल किया गया था साइकोलॉजी बेस पर,
कि एक अच्छे स्वस्थ आदमी को एक सांप का काटने के जैसा उसके पैर पे 2 निशान डाले गए, और 2 निशान डाले गए। जब वो सुबह उठा और उसको बोला कि देखो तुम्हारे पैर में ये निशान काहे के, उन्हें पता नहीं काहे के हैं। बोलता ये तो सांप के काटने के निशान है। तो वो क्या बात कर रहे हो, वो इतना घबरा गया, इतना भयभीत हो गया। और बाद में जब वो मर गया, मर भी गया, और जब उसकी बॉडी को ऑपरेट किया गया, उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो पाया गया कि उसके शरीर में जहर निकला। माय डियर फ्रेंड, ये जो जितनी भी जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये सब ब्रेन का, माइंड का खेल होता है। इसलिए आप सामने अपने ब्रेन से सामने वाले को समझ सकें कि वो कैसा व्यक्ति है। और आप समझने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए किस किस तरह के लोग होते हैं। तो इनसिक्योर लोग होते हैं जो असुरक्षित महसूस करते हैं। इनसे हमेशा आपको इनमें सुरक्षा महसूस कराना है, उनको सुरक्षित महसूस कराना है, उनको ये बताना चिंता की बात नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इनको आपको मोरल सपोर्ट देना होता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लिखो एच, हाँ लिखो हाँ। समझ में आ रहा है तो लिखो हाँ, नहीं आ रहा है तो लिखो ना, एन लिखो, राइट। हाँ आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू विकास, थैंक यू पूनम जी। अब मैं बात करता हूं इसमें चौथे प्रकार का एक और कस्टमर। और ये जो कस्टमर होता है ना, कंसीटेड कंसीटेड कस्टमर होते हैं। ये कस्टमर किस प्रकार के होते हैं, ये अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं, थोड़े से अलग एटीट्यूड के होते हैं, घमंडी होते हैं, अहंकार होता है इनके अंदर, ईगो। ऐसे कस्टमर जो हैं, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको बिल्कुल इनकी तारीफ जितनी कर सकते हो करो। अरे सर क्या बात कर दी सर, आपका घर देखो कितना आलीशान है, भले कुछ नहीं भी सर, आपका तो खूबसूरत है, दुनियादारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इनमें ईगो होता है, अहंकार होता है, एटीट्यूड वाले होते हैं। इनसे आप कभी जीत नहीं सकते हैं, और मैं कहूंगा इनसे जीतने की कोशिश भी मत करना। वो जो कहें हाँ, वो जो बोले हाँ, जैसा कहें यस, नेवर से नो। उनको उनकी तारीफ ही उनके एटीट्यूड को मेंटेन करके रख सकती है। और अगर आपने उनको ये कह दिया, अरे सर क्या बात करते हो, आपको तो सब पता है, आप तो सब जानते हैं, आपको तो इसकी क्वालिटी के बारे में पता है, आई थिंक यू आर वेरी वेरी एजुकेटेड, भले अंगूठा छापे लेकिन इतना ही बोल दोगे तो उनको लगेगा हाँ, बाबा देखा, पास वाले को देखा क्या बोला उसने, तुम साला घर में मेरे को बेवकूफ बोलते रहते हो, देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है। और वो उससे गुस्सा खाएगा और आपसे इंप्रेस हो जाएगा। बस हमें चाहिए क्या है, हमें तो हमारी डील करनी है, प्रोडक्ट देना है, दैट्स ऑल, आगे बढ़ो। क्लियर आ रहा है कैसे कैसे लोग और कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है। ये आप जब सीख जाओगे ये है और ये देना है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आदमी आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस होगा और आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा। घमंडी आदमी होते हैं, अहंकारी आदमी होते हैं और अभिमानी आदमी होते हैं। मैंने अपने आप पे बहुत अभिमान है कि मैं जो करता हूं बहुत अच्छा करता हूं। ग्रेट। चलो पॉइंट नंबर 5, इम्पल्सिव। ये आवेगी व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर उत्तेजना बहुत फास्ट होती है, इनको जरा सा कुछ बोलो ना एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत जोशीले होते हैं। आपने बातचीत करते 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 इनकी इम्पल्स एज होगी और इमीडिएट कहेंगे काम करो, मुझे 4 दे दो, मुझे 2 दे दो। लेकिन इम्पल्स रेज करना, राइट, इम्पल्स को रेज करना एक सिस्टम है उसका। मैं आपको बताऊंगा, एक हमारे अभी ये कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी जब चलती है तो इसमें एक पार्ट आता है इम्पल्सिव टॉक। इम्पल्सिव टॉक, और मैंने जब सीखी थी तो एक सीखी थी इम्पल्सिव पिच। 1 मिनट सेल सबसे ज्यादा अगर किसी कस्टमर के ऊपर कर सकते हो वो होता है इम्पल्सिव व्यक्ति के ऊपर। अगर वो इम्पल्सिव नहीं है तो इम्पल्सिव कर सकते हैं आप उसकी उत्तेजना बढ़ा सकते हैं। और आपने देखा होगा ऐसे लोग जो होते हैं, अगर इनकी उत्तेजना बढ़ा दी जाती है तो ये कई बार आपको नुकसान भी पहुंचा देते हैं।
आपने उन्हें एक्साइटेड कर दिया, उनको ऐसा एक्साइटेड आदमी जल्दी गुस्सा भी हो जाता है और जल्दी मान भी जाता है। इम्पल्सिव होना चाहिए बस। तो ये इम्पल्सिव पॉइंट को नोट कर लें। ये व्यक्ति आवेगी होते हैं, आवेगशील होते हैं, आप उसे उत्तेजित कर सकते हैं, इमीडिएट एक्साइटेड हो जाएगा। जैसे लोहा है और लोहे को आग के ऊपर रखोगे तो वो गर्म हो जाएगा, इमीडिएट गर्म हो जाएगा, टाइम नहीं लेगा। वैसे ही ये लोग हैं, इन्हें अगर थोड़ा सा आपने थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर दे दिया, ज्यादा मोटिवेट कर दिया या ज्यादा इनको सपना दिखा दिया तो ये भी जेट आपके साथ में डील में आ जाएंगे। आपने इनको, जो लोग ऐसे तरह के इंपल्सिव लोग होते हैं, ये हमेशा बहुत जल्दी एक्साइटेड होंगे और अगर वो एक्साइटमेंट आपने समझ लिया और उसको बार बार फोकस किया तो आप इनसे बहुत अच्छा काम करवा सकते हो। चलो चलो मीटिंग है, काय की मीटिंग है, सारे ट्रेनिंग हो रही है, मुंबई चलना है अपने को, और इसके साथ में थोड़ा सा इंपल्सिव कर दिया, अरे मजा आएगा, अपन मुंबई जाएंगे ना, घूमेंगे भी, ये भी करेंगे वो भी करेंगे और बहुत कुछ सीख के आएंगे, और हाँ हाँ अपन तो सागर सर के फोटो भी खिंचाएंगे। अब आप मन क्या कर रहे हो, उसकी उत्तेजना बढ़ा रहे हो, वो अच्छा फोटो खिंचाएंगे, मोबाइल घूमेंगे, वाह सीखेंगे, यस। और ये लोग आपके बात को इमीडिएट स्वीकार करेंगे और आपके साथ बहुत पॉजिटिव होकर के काम करेंगे। चलिए कस्टमर नंबर 6, टॉकेटिव, बातूनी, क्या बोलते हैं इसको, ज्यादा बात करने वाला। ऐसे लोग होंगे ना, आपसे ज्यादा वो बात करेंगे। आप बोलोगे 1, वो बोलेंगे 4, आप बोलोगे 4, वो बोलेंगे 16। समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे लोग जब आपके सामने आते हैं जो बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, तब आपको मालूम क्या करना है, देखा भाभी जी, भाई साहब को सब पता है, कितना सही बोल रहे हैं। आप ऐसे लोगों को अगर आपने जरा सा भी, जो खूब ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति है, अगर आपने बोलने की कोशिश किया तो ये वहां पर मालूम है यूं फिर जाएगा आप दोनों का, बहस हो जाएगी। मतलब इधर से आप तो ये जो बात होते हैं ना, उनकी बात पे सुनो, वो तर्क भी कर सकता है, वो कुतर्क भी कर सकता है। तर्क और कुतर्क दोनों बहुत डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी कुतर्क मतलब उसी चीज को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देने का। आपने बोला ये क्या है, बोले ये भाई ये पीला है, फिर बोलेगा ये पीला क्यों है। आप समझ रहे ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुतर्क। भाई तर्क तो ये क्या है, भाई ये पीला कलर है, अच्छा ये पीला क्यों है। अब इसका क्या जवाब होगा, भाई पीला है तो पीला है, पीला क्यों है ये कैसे बता दूं मैं। इस प्रकार से आप इसकी रूपरेखा को समझें, ये कुतर्क करेंगे। आपको अब इनको हैंडल कैसे करना, अटपटे सवाल करेंगे, बहुत अलग प्रकार के सवाल करेंगे, तो इन लोगों को आपको क्या करना है, हैंडल विद केयर। इनका आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर इनका जवाब नहीं दोगे ना तो ये आपसे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल फिर से वही देता हूं, ये आपने बोला ये पीला पीला है, तो ये पीला क्यों है, क्योंकि पीला है, आपने पहचान लिया नहीं पीला है, ये पीला है। उसकी अब उसकी जो सोच है उसको आपको पानी पिलाना पड़ेगा, मतलब ठंडा करना पड़ेगा। और आपने उसकी बात को पानी पिला दिया तो आपका काम बन जाएगा। या फिर ऐसे लोगों के माइंड में आपको दिमाग से आके दूसरी जगह जाना पड़ेगा। पीला क्यों है सर, पीला तो है, ये तो बहुत अच्छी, इस पे छोड़ो, इस पे दिमाग मत लगाओ। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, जो मैंने पीछे ही बोला था कि ये बायोमैग्नेट है, ऐसे इतने सारे लगे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं तो बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, बहुत सारी चीज बोल सकते हो। सर इसका साइज मालूम है आपको कितना है, बोले फिर उधर से दिमाग हट जाएगा, हाँ कितना है, उसको नहीं मालूम ना, अब आपने बोल दिया कितना है, तो उसका माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। बात नहीं, आदमी को एक ट्रैक पकड़ लिया, एक बात पकड़ लिया तो उस बात पे ही चलता रहेगा, दक 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 दक, घोड़े की तरह बैठ के दौड़ेगा, दक 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 दक, उसी पे चलता रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के बातों को आपको ट्रैक से उतरने नहीं देना है, उसको वो उधर घुमा, थोड़ा सा बात करके फिर वापस अपने ट्रैक पे लेके आ जाओ। समझ रहे हैं, आपको इसमें बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल 5 बात उसकी सुनना पड़ेगी, तब वो एक बात आपकी सुनेगा। पॉइंट को नोट कर लो, ऐसे लोगों की 5 बातें आपको सुननी पड़ेगी। अब आप कहोगे नहीं साला फालतू बात कर रहा है, तो साला तू और तेरा जीजा और तेरा रिश्ता वो छोड़ दे, उसको बोलना ही चाहिए। उसको कुछ भी गलत बोला तो मैं तो वो समझो नेगेटिव। और कभी भी ऐसे आदमी को हम कहते अरे यार कितना बोल दिया है यार, अरे उसका काम वो कर रहा है भाई, उसको करने दो। ऐसे लोगों को डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो। डिस्टर्ब करोगे आपसे लेता भी होगा तो भी नहीं लेगा, और आप ही परेशान नहीं हो रहे होंगे, घर में भी भाई परेशान हो रही हो, घर वाले ही परेशान हो रहे होंगे यार, ये जब भी है ना ज्ञान ही बांटता रहे। और ऐसे जो बातूनी लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्ञानी होते हैं, इनको ऐसा लगता है सारा दुनिया का नॉलेज मेरे पास है और ये हर चीज में नॉलेज देंगे। आप जरा से कुछ बोलोगे तो वो नॉलेज अपना देंगे, आप कोई बात करेंगे वो अपना नॉलेज ठोक देंगे आपको। तो बड़े शांत तरीके से इन लोगों की बात सुनते हुए 5 में से 5 बातों को स्वीकार करते हुए फिर अपनी बात को रखना है। समझ गए? समझ गए तो लिखो हाँ, फटाफट 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 लिखो हाँ। यस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। समझ में आना चाहिए, मुद्दा ये नहीं कि मैं क्या बता रहा हूं, मुद्दा ये आपको समझ में क्या आ रहा है। पटना से राकेश शर्मा, वेरी गुड। उपेंद्र जी, वेरी गुड। अच्छा, अब कौन सा है? सस्पिशियस। ये जो सस्पिशियस लोग होते हैं ये संदिग्ध व्यक्ति होते हैं। संदिग्ध, ये हमेशा ऐसे ही देखेंगे ये कौन आ गया, अच्छा राकेश आया है, अच्छा ये क्यों आया है। हमेशा आपको एकदम उन नजरों से देखेगा, चोर नजर बोलते हैं सर, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसके साथ, कुछ मटर है। समझ में आ रहा है ना? ये ऐसे लोग संदिग्ध व्यक्ति जो होते हैं ये शक की नजर से पहले देखेंगे, और साथ ही साथ में ये जल्दी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। और जब ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो आपको बड़ी शंका के रूप में देख रहा है या संदिग्ध रूप से देख रहा है, तो ऐसे लोगों को आपको बहुत तरीके से अपना पूरा परिचय देना पड़ता है। आपको इनको जब भी बात बतानी है पूरी बात करनी है। क्या करना है? आपको इनको पूरी बात करनी है, पूरी बात करनी है, छोटी मोटी बात नहीं करनी, पूरी बात बतानी पड़ेगी। अगर आपने जरा सा भी बात छोड़ दिया ना, देखो इसने ये नहीं बताया, इनके सारे सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। एक सवाल का भी जवाब आपने इधर उधर किया, एक सवाल का जवाब भी आपने नहीं दिया, तो ये मानो कि आपकी 99% मेहनत उस एक पॉइंट पे आके खराब हो जाएगी और ये आपसे कट जाएंगे, आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखो हम लोग भी यहाँ पे तकरीबन अभी देखे हैं, मैं कितने हम तकरीबन 350 लोग हैं, हम में से भी ये सब प्रकार के लोग हैं। हम भी ऐसे लोग होते हैं एकदम से बिल्कुल कोई व्यक्ति दिखता है, कोई चीज दिखती है, प्रोडक्ट दिखता है, एकदम हम उसे संदिग्ध भाषा में देखते हैं, अरे इतना महंगा होगा क्या? नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगता इतना महंगा हो, इतना महंगा है ये, या इतना महंगा हो, अरे ये तो बहुत सस्ता होना चाहिए, कपड़ा ही तो है। उसे नहीं पता ये क्या चीज है, तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा और उसकी शंका को दूर करना पड़ेगा। अब चलो एक और कस्टमर आता है, द कंप्लेनर। कंप्लेनर, कंप्लेनर मतलब कंप्लेन करने वाला व्यक्ति, रोने वाला व्यक्ति, हमेशा कंप्लेन करेगा। क्या? अरे यार इससे कुछ नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है। ये निराशावादी लोग कंप्लेन ही करते रहेंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मैं ये कर रहा था, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे को चीट किया, मुझे उसने फंसा दिया, मेरे नुकसान कर दिया, मेरा उसने ये लेके गया आज तक नहीं लौटाया। अब समझो उसके माइंड में क्या होगा ना, वो पुरानी कैसेट बार बार चलती रहेगी। अगर आपने कोई भी ऐसी बात छेड़ी और उसको कोई भी कंप्लेन करने का मौका दिया, तो ये आदमी बचपन से लेकर के अभी तक जितनी इसकी इस निराशावादी बातें हैं ना, सब सुनाएगा। अरे मैंने वो कंपनी में काम किया था, उसमें ऐसा प्रोडक्ट मिला था, एकदम घटिया प्रोडक्ट, वो पड़ा है, पड़ा पड़ा मेरी बीवी ने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया उसको, मेरा 6,000 का नुकसान हो गया। एक और आदमी आया था, उसने मुझे ये चीज दे गया था और उसके देखो कोई परिणाम नहीं है,
चीज को मुझे समझा के नहीं गया, अभी तक ऐसा का पैक ही पड़ा हुआ है, मैं उसको फोन लगाता फोन भी नहीं उठाता है, कंप्लेन मोड पे रहेंगे हमेशा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कंप्लेनर होते हैं ना, इनको आपको ये दिखाना है कि हमारे प्रोडक्ट कैसे उसकी कंप्लेन से बाहर है, क्योंकि इसके अंदर कोई सर्विस की जरूरत नहीं है। आप समझ, इसमें कोई सर्विस की जरूरत नहीं है, बस एक बार बिछा दो, बात खत्म। और इनकी जितनी भी कंप्लेन है, आप इन सब कंप्लेनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ेगा अच्छा ऐसा हुआ, अरे रे रे, फिर उसी से संबंधित उनको 2 या 3 सवाल पूछो। अरे वो एक आदमी था, मुझे ऐसा प्रोडक्ट दे गया, एकदम घटिया प्रोडक्ट निकला। अब उसने ऐसा बोल तो दिया, अच्छा कौन था वो कहेगा सर वो कहेगा अरे वो मेरा मिलने वाला था। अच्छा, मिलने वाले ने आपको धोखा दिया है तो गलत बात है। खैर बात पे, वो कौन सी कंपनी थी, क्या नाम था उस कंपनी का, पता नहीं, कोई अच्छी सी कंपनी का नाम था। अच्छा वो प्रोडक्ट घटिया निकला, यहाँ पड़ा हुआ है क्या, हाँ पड़ा हुआ है, लाओ 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 मुझे बताओ। अब उसके सामने वो चीज लेके आएगा, आपको दिखाएगा। अब आपने क्या करना है, अच्छा ये है। ऐसे लोग जो कंप्लेनर होते हैं, इनको आपको नॉलेज प्रॉब्लम का मरीज समझना है। इनकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, इनकी प्रॉब्लम नॉलेज प्रॉब्लम। यस, इनकी प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज प्रॉब्लम है। इनको नॉलेज दो तो इनकी कंप्लेन दूर हो जाएगी। इन्हें बताओ। अच्छा थैंक यू, मजा आ रहा है सेशन में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे लोगों को बताओ कि भैया आपने जो चीज लिया था ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक बात और बताओ, अगर आपने ऐसे लोगों के सामने किसी और की बुराई कर रहा है और आपने भी उसके सामने बैठ के उसको बुरा बोला, तो ये आपको भी उनके साथ में जोड़ देगा। फिर मालूम है क्या कहेगा, चोर चोर मोसेरे भाई, वो भी ऐसा है और ये भी ऐसा है, बोलेगा नहीं लेकिन मन में सोचेगा जरूर। और जब ऐसे लोग मन में सोचते हैं यार ये भी ऐसा ही लग रहा है मेरे को, तो तुम है ना शीर्षासन करो, ऊपर लटके रहो, तो भी वो व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो कंप्लेनर के बारे में व्यक्ति है, उसे थोड़ा सा ऐसा एहसास दिलाओ कि सर ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता है, मेरे सामने ऐसा हुआ, आके बोलने लगा मेरा पैसा डुबा दिया उसने, पैसा का ये कर दिया ना वो कर दिया। मैंने कहा अच्छा कितना पैसा लिया उसने, बोले 50,000 रुपए ले गया। 50,000 रुपए, फिर उसने प्रोडक्ट क्या दिया, फिर उन्होंने हमें कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, हमें उसने जो प्रोडक्ट दिया वो प्रोडक्ट ऐसा था, प्रोडक्ट ही नहीं था, वो तो सिर्फ पैसा था। राइट, इस तरह की बात बोलेगा। अच्छा उनकी बात को समझो, वो क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, किससे क्या कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ऐसा हुआ क्या, हाँ। अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया उसने, फिर क्या दिया, बस वो तो कह रहा था आप पैसे लगा दो 50,000 रुपए, आपको ये आएगा वो आएगा, और मुझे 2% रोज का बोला था, महीने का 60% होता है, बोले 2 महीने में तो आपका पैसा बाहर आ जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे पैसा नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है वो कहाँ फंसा है, वो चीट फंड कंपनी फंसा हुआ है। अब उसे क्या पता ऐसी कोई चीज होती या नहीं होती है, उसको तो बता दिया समझा दिया और वो लग गया वो काम पे। समझ गए ना। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना है, उसको बताना है कि आपके साथ में जो काम करने वाला व्यक्ति था वो ऐसी कंपनी में काम कर रहा है, जो कंपनी खराब है, वो आदमी खराब नहीं है, वो कंपनी खराब है। इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है जो आदमी उसको देखे उसका कोई पहचान परिचित का हो, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। हम क्यों किसी दो व्यक्ति के बीच में बाधा बने, हम क्यों दो व्यक्तियों को लड़ाने की कोशिश करें। अब आपने उसको बता दिया सर ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नहीं होती हैं, इन कंपनियों को बोलते हैं आरओआई कंसेप्ट। ये लोग आपका दिया गया पैसे के ऊपर आपको आरओआई देते हैं, रिटर्न देते हैं, लेकिन वो भी वही कंपनियां सक्सेस है। अब आप कंपनी को भी पूरी तरह ठीक बेकार मत बोलना, किसी भी कंपनी को अगर आप गलत बोल रहे हो तो ये समझो वो समझ जाएगा कि यू आर सेल्समैन। आप दूसरे को गलत बोल रहे हैं मतलब अपनी चीज को अच्छा बोल, पक्की बात है, ये कॉमन सेंस है। तो उसको बताना कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो व्यवस्थित देती हैं, लेकिन इतना हाई रिटर्न नहीं देती हैं, इतना हाई रिटर्न नहीं देती है। और हाई रिटर्न अगर दे रही हैं तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आपको इतने दिन पैसा मिला नहीं मिला फिर।
आगे से आप थोड़ा सावधान रखिएगा। ऐसा कभी भी कोई कस्टमर आता है, ऐसी कभी भी कोई बातचीत आती है, मेरा नंबर है ना आपके पास में, आप मुझे फोन लगाना, मैं आपकी मदद करूंगा। अब देखो, अब आपने क्या किया, उसको और अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया तुमने। देखो गलती तो हो गई, अब नुकसान भी हो गया, लेकिन आगे ना हो तो मुझे फोन करो। और मैं तो कहता हूँ सब छोड़ो, कितना नुकसान हुआ, 50,000 का ना, चलो आओ मेरे साथ काम करो, 50,000 मैं यहां से कमाता हूँ आप। मतलब आपने क्या किया, उसकी जो दर्द थी ना, दर्द के ऊपर मरहम लगाया, और फिर क्या किया, जब तुम्हारा वापस से जो घाव है ना, वो घाव को भर दूंगा मैं। मतलब तुम्हारा नुकसान को मैं कवर करवा दूंगा, कहां से, इधर से। और वो विन विन सिचुएशन लगी होती है यार, ये अनिल जैन ने बहुत अच्छी बात बोली, नहीं चलो ठीक है, अभी और क्या बताओ, आगे बढ़ो। तो कंप्लेनर वाले कस्टमर होते हैं, इनकी कंप्लेन को जरूर सुने, और कोशिश करो उसकी कंप्लेन जो है उसमें उसकी मदद कर सको। हो सकता है उसे कुछ ऐसा आइडिया दो जिससे उसका जो दर्द है वो दर्द खत्म हो जाए। वाओ, एक और जबरदस्त कस्टमर, द इमोशनल कस्टमर। इमोशनल मतलब क्या होते हैं, ये इमोशनल होते हैं, और इमोशनल भावुक ऐसे लोग हैं ना, आप देखेंगे क्या होता है, पिक्चर देख रहे होते हैं, ये तो मालूम है उनको पिक्चर बनी है, ये सब कहानी है, और ये सब काल्पनिक है, कथा है, वो पहले लिखा हुआ है। ये यहाँ पर जितने भी पात्र हैं काल्पनिक हैं, इनसे वास्तविक आदमी से कोई लेना देना नहीं है, पिक्चर है, कहानी है, एक्स वाई जेड। लेकिन फिर जब इमोशनल किताबें जो होती है ना, जब भी ऐसी कोई संवेदनशील घटना हो जाती है तो ये इमोशनल हो जाते हैं, व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक होते हैं बहुत सारे। और वो उधर उधर कुछ मैटर हो रहा है, इधर आंसू आ जाते हैं। इसमें से एक मैं भी हूँ, मैं भी थोड़ा इमोशनल हूँ। अब देखो, अभी कई लोग ऐसे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जब वो पुलवामा का हमला हुआ, राइट, पुलवामा का हमला हुआ, फिर क्या हुआ वहां पर, अब वो उसकी बेटी आ रही है, उसकी बच्ची आ रही है, और वाइफ आ रही है, उनकी डेड बॉडी आ रही है, वो टीवी में दिख रहा है, वो रो रहे हैं। अब देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, तो ये ऐसे लोग हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं, इनके आंसू आ जाते हैं, समझे ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, ये वास्तविकता में आपके सबसे अच्छे कस्टमर होते हैं। अगर आप इनके इमोशन के साथ में बात करें, हर आदमी इमोशनल है, लेकिन आपको उसको एक पॉजिटिव भी कैसे लोगे, और उसको बताया कि सर देखो, आप दुनिया में इतने अच्छे इंसान हैं, सबके बारे में सोचते हैं, आप अपनी बॉडी के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, आपकी भी ऑर्गन पार्ट हैं, सर इनका ख्याल कौन रखेगा बताइए, कोई नहीं रखेगा सर, बीवी भी रखेगी, कोई बच्चे भी रखेंगे, सब अपने अपने काम में लगे रहेंगे, आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, उसको एहसास दिलाना पड़ेगा, अरे यार, तब वो उसके इमोशन जागेंगे, हाँ बात तो सही कह रहा है आदमी यार, यार वो जल्दी आपसे प्रभावित भी होंगे, और आपसे प्रोडक्ट भी लेंगे, और इमीडिएट आपके साथ में वो एसोसिएट भी हो जाएंगे। आपने उन्हें एहसास दिला दिया ना, तुमने क्या किया जिंदगी में, कुछ नहीं किया, तुम ऐसा ना वैसा। ज्यादा इमोशन कर दोगे तो ऐसे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसलिए इतना ज्यादा भावुक भी नहीं करना कि वो जाके अपने आप को बस खत्म, अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन आपको बहुत पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा ऐसे। इनको इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, राइट। अब ये क्या होता है यार, महंगा, उनको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो वो सामने वाले आदमी को मैं दूंगा तो यार इसके पास तो पैसा नहीं है, वो देख रहा है घर ऐसा है वैसा है, कम पैसे हैं, वो नहीं है, ले नहीं सकता, खाने के वांदे हैं, तो वो आदमी उसको छोड़ ही देता है, उसे पीछे ही नहीं करता है। वो खुद ही इमोशनल है, भावुक हो जाता है, यार ये पैसे कहाँ से लाएगा यार, नहीं 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 यार, नुकसान हो जाएगा, रहने दो, छोड़ो, हटाओ, जाने दो। जबकि ऐसे लोगों को आपको बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव हैंडल करोगे, और इन्हें फ्यूचर दिखाओ, इन्हें भविष्य दिखाओ। बोले पुलवामा का हमला हुआ ना, बोले हाँ बहुत अच्छा हुआ, बोले क्यों, क्यों हुआ, साला अब है ना एक भी आतंकवादी बचेगा नहीं। दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। कुछ लोगों की बलिदान के बाद, अगर मान लो पूरी दुनिया से अगर ये कम्युनिटी का सफाया हो जाए, ये बार बार की मचमच खत्म हो जाए, तो चाणक्य की बातें कल बोल रहे थे न्यूज़पेपर में, मैं देख रहा था, चाणक्य की बातें बोल रहे थे। और चाणक्य की एक बात मैंने भी पहले सुनी थी, अगर मान लो ये उंगली है, ये उंगली अगर खराब हो गई है, उंगली अगर खराब हो गई है, इसकी वजह से आपका हाथ खराब हो रहा हो, तो उस उंगली को काट दो। और इस हाथ की वजह से ये हाथ, पूरा हाथ अगर मान लो खराब हो रहा हो, तो इस हाथ को काट दो। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं।
और एक इंसान अगर खराब हो रहा है, उससे अगर परिवार खराब हो रहा हो तो इस इंसान को काट दो। और एक परिवार की वजह से एक समाज खराब हो रहा हो तो समाज का बहिष्कार कर दो, मतलब परिवार का बहिष्कार दो, समाज कीमती है। और अगर एक समाज खराब हो रहा है जिससे पूरा देश को तकलीफ हो रही है, देश की अगर बात आ जाए तो इस समाज को भी त्याग दो, इसको भी समाज का बहिष्कार करो। चाणक्य ने बोला है भाई। अभी इमोशनल माहौल चल रहा है, पूरा देश जो है ना इमोशनल हो रखा है। अब ऐसे टाइम पर आपने देखा होगा जो हमेशा डंडा लेके ऑपोजिट में खड़े थे तो वो भी कहते हैं साहब आप जो करते हो करो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि उनको तो रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि वो कुछ बोलेंगे तो इनको जूते ही पड़ने वाले, तो भी भैया हम खड़े हुए। लेकिन फिर भी आरोप तो लगाना तय है। वहां ये नहीं किया इन्होंने, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार पे लांछन लगाओगे। अरे वो खुद तो देखा तुमने, खुद ने क्या किया। तो इस तरह जो इमोशनल मैटर्स होते हैं, इमोशनल चीजें होती हैं, इन पर भी आपको बहुत ध्यान देना है। ये एक और चीज है, एनालिटिकल पर्सन होते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये किसी भी चीज की बारीकी से बारीक चीज को जांचेंगे, गहराई में जाएंगे और पूछेंगे अच्छा ये रेयर अर्थ न्यूडियम मैग्नेट क्या होता है। सर ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट जमीन में से निकलता है, जमीन में से निकलता है तो अपने पीछे वाले जमीन से भी निकलेगा क्या? नहीं नहीं, यहाँ नहीं निकलेगा। इसके भंडार होते हैं, चाइना, जापान, ताइवान, कोरिया, वहां पर इसके भंडार है, नीचे 600 से 800 फीट की गहराई से निकलता है। अच्छा, कैसा होता होगा ये? अब ये बहुत बारीक पीसेंगे, ये बहुत बारीक बारीक बातें करेंगे आपसे, एनालाइज करेंगे, और खोजेंगे और खोजेंगे और खोजेंगे, बाल की खाल निकालेंगे। क्या करेंगे? बाल की खाल निकालेंगे, बाल की खाल। तो ऐसे लोगों से जब भी कोई पाला पड़े तो पहले ही ऐसे लोगों के साथ में आपको अपने साथ में ऐसे एविडेंस रखना है, ऐसे प्रूफ रखने हैं, जैसे ही सामने वाला बोले उसके पहले आप उसके सामने परोस दो। क्या करो? उसके सामने परोस दो। हाँ सर, अच्छा मैग्नेट कैसे का था, तो आप कम से कम इतनी बातें बोलो उसको स्टेप बाय स्टेप कि उसके मन में जो उत्सुकता थी उस चीज को और गहराई में जाके समझने की, वो कहे हाँ हाँ अब पेट भर गया मेरा। कुछ लोगों का खाने से पेट भरता है, कुछ लोगों का ज्ञान पूरा मिलने से पेट भरता है। जब तक उसको पूरा ज्ञान नहीं दे दोगे तब तक वो उसके अंदर कोई ना कोई असमंजस वाली बात लगी रहेगी, और जब तक असमंजस वाली बात लगी रहेगी वो आपको कुरकेत कुरकेत के पूछता रहेगा, पूछता रहेगा और पूछता रहेगा, और एक नहीं कई बार पूछेगा। तो ऐसे लोगों को भी आपको देखना है। टाइम ओवर हो रहा है और बहुत अच्छा टाइम हो रहा है, 9:01। लेकिन एक और आदमी बताता हूं जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो बता रहा हूं। और वो व्यक्ति होता था ग्रीड, ग्रीडी। ग्रीड मतलब लालची आदमी, लालची आदमी, लालची कस्टमर। जरा सा भी लालची लग जाए ना, ये आदमी लालची है, ये ग्रीडी आदमी है, तो इसको क्या करने का? बस क्या है, थोड़ा सा आपको लालच देना है। किस चीज का लालच? अरे सर ये मिल रहा है, इसके साथ ये भी मिल रहा है, इसके साथ ये भी मिल रहा है। फायदा ज्यादा बताना उसको, जितना ज्यादा फायदा बताओगे उतनी जल्दी वो डील क्लोज करेगा आपके साथ। ये ग्रीडी आदमी, लालची आदमी। और लालच होना अच्छी बात है, सबके अंदर होना चाहिए। और जिसके अंदर लालच नहीं ना, वो आदमी कभी सक्सेस भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे लोग महालालची होते हैं, आपकी चीज भी होगी तो कहेगा एक काम करो, क्या इतने का है, तुमको क्या मिल रहा है इसके अंदर? तुमको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट दे रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, हो ही नहीं सकता, कुछ तो मिल रहा होगा, फालतू में कोई काम नहीं करता। जो तुमको मिल रहा है वो हमको हमको आधा दो। मतलब वो आपकी मेहनत का ही पैसा लेना पसंद करेगा। आपसे बोलेगा भैया एक काम करो, मेरे को एक साइड की पावर ले दो, मैं एक तरफ काम करता हूं तो इधर काम कर। अब ऐसे लोग भी अपने कुंडली में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लालच को आप बड़े आराम से हैंडल करना पड़ेगा, बिल्कुल हैंडल करना पड़ेगा। अरे आप पावर की बात करते साहब, ये तो हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम है नहीं, मैंने भी देखो ये आईडी खोल के दिखानी पड़ेगी, लेफ्ट में भी ये चल रहा है, राइट में भी चल रहा है, हमारा तो यहाँ कोई पावर का मतलब ही नहीं है। ई बायोट्रम कंपनी कभी कंसीडर ही नहीं करती इस बात।
तब जाकर के सामने वाले व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी तरह से इस चीज की क्लियरिटी आएगी। और लालची आदमी का जब तक लालच खड़ा रहेगा तब तक डील नहीं करेगा। उसके लालच को फुलफिल कर दो, उसको लगना चाहिए कि नहीं मेरा फायदा हो गया। इसको आदमी को फायदे दिखाओ, भविष्य दिखाओ, कैरियर दिखाओ, जिंदगी दिखाओ, हमारे करोड़पतियों के चेक दिखाओ। ऐसे लोगों से भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। अरे वाह पुनीत भैया, ये सब नमूने हैं, ये सब अपने नमूने हैं। और हम सब लोगों में भी कोई ना कोई ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा मत सोचो। हम सब के अंदर ऐसा ऐसा एक ना एक फैक्टर वाला आदमी है। लेकिन आज पता चला होगा कैसे व्यक्ति को कैसे आपको हैंडल करना है। क्योंकि देखो बात किसकी है, बात है प्रेजेंटेशन। हमारा काम सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही थोड़ी है। प्रेजेंटेशन के बाद में हमको रिजल्ट भी तो चाहिए। यस, और रिजल्ट आए तो प्रेजेंटेशन में ये पॉइंट का बहुत महत्व है। इसलिए प्रेजेंटेशन, हाउ टू डू गुड प्रेजेंटेशन, आप कैसे अपनी बात को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। और मुफ्त में तो सबको चाहिए, मुफ्त में तो अच्छा अच्छा लोग के चाहिए। अभी यही प्रोग्राम ये 10 दिन से मैं पिछले दिनों से ले रहा हूँ और 10 दिन आगे लूंगा। और मैं कहता यहाँ पे सब 5,000 रुपए की फीस है, 10,000 रुपए की फीस है। मुझे मालूम है ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, आपके बहुत काम की चीज है। लेकिन क्या होगा जहां 5,000 रुपए की बात आएगी तो काम की चीज को भी लोग अवॉइड कर देते हैं, छोड़ो हटाओ। यहाँ से जितने लोग हैं ना 50% क्या था, 10 to 20% रह जाते। लेकिन कोई बात नहीं, ये हम फ्री नहीं दे रहे हैं आप हमारे टारगेट में हो। आप मुझे लोग दो, आपकी टीम मेरे सामने बिठा दो, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि ये करोड़पति बनाने का जो सिस्टम है ये मैंने लिया है, पर्सनली बात कर रहा हूं मैंने लिया, मैंने लेकर के कंपनी को दिया और कंपनी उसके साथ में मेरे साथ में कदम से कदम मिला के कहती है ओके चलो डन, तुम बनो। हम क्योंकि सबका विन विन सिचुएशन है। करोड़पति बनेंगे तो जो बनेगा उसका फायदा, पहली बात। मेरा टारगेट पूरा होगा, दूसरा फायदा। कंपनी के अंदर करोड़पति की संख्या बनी, कंपनी के अंदर भी बढ़ेंगे। इस प्रकार से ओवर इन ऑल हम सब लोगों का फायदा है। इसलिए जब भी कहीं भी कोई भी काम करो तो विन 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 सिचुएशन में काम करो। जब ये ट्रिपल विन काम होगा तभी जाके बड़ा काम होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बात को हम यहाँ समाप्त करेंगे और आगे की बातों के लिए हम आगे बात करेंगे। उसके पहले आप लोगों से बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में कल फिर जो मीटिंग होगी वो बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होगी। मेरे को भी इसकी सबकी तैयारियां करनी पड़ती, राइट। और कल मीटिंग भी बहुत अच्छी थी। कल का जो सेशन होगा, कल मॉर्निंग में मैं आपको बता दूं लिंक यही रहेगी, लिंक चेंज नहीं करूंगा। आपको लिंक मिले ना मिले लेकिन आप इसी लिंक से आ जाएं, ये लिंक चेंज नहीं होगी। लेकिन कल मैं आपको बारीक से इसका पूरा पूरा पाठशाला चलाऊंगा। और पाठशाला कल स्पेशली हमारी जो कल की क्लास होगी वो होगी अपना नया जो कंपनी ने ऐड किया है सिस्टम, उसको लेकर के मैं बहुत डीपली लेके जाऊंगा। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी दूंगा। और हाँ, अभी ये हमारे 7वां ही दिन है, 8, 9, 10, 11, 4 दिन अभी और पेंडिंग है। कल के दिन आप अपनी ये लिंक है अपनी टीम के लोगों को जरूर भेजें, जरूर बुलाएं। और मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ 350 400 लोग होते हैं, आप इसमें और ज्यादा लोग बुलाएं। अच्छा, सागर सर कई लोगों को लिंक नहीं पहुंचा पाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, तो आपको बताऊं, आपको पहले मैंने मेंशन दिया कि आपके पास ये लिंक है, राइट। और अपने लोगों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे पास में कल ओपनिंग के लिए कौन आ रहा है, जरा मुझे जल्दी से बताओ, कल ओपनिंग कौन करेगा। और ओपनिंग करता जो मैं बताता हूँ ना, वो मुझे फोन करेंगे तो मैं बताऊंगा उन्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आप मुझे फोन कीजिएगा, राइट। चलिए फटाफट ओपनिंग के लिए कल कौन आ रहा है, फटाफट बताओ कल कौन ओपनिंग करेगा। अब्दुल गफर जी, बहुत बढ़िया। अब्दुल जी तो आज हमारे क्लोजिंग में है ना, आज क्लोजिंग में अब्दुल जी। चलो अभी क्लोजिंग के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जल्दी बताओ और कौन कौन ओपनिंग करने के मूड में है। क्लोजिंग सिद्धेश्वर जी क्लोजिंग करेंगे, ओपनिंग बताओ, ओपनिंग सिद्धेश्वर जी कल क्लोजिंग करेंगे, ओपनिंग करेंगे, ओपनिंग करेंगे मिस्टर गणेश शिवांकर। यस गणेश जी, कल आप ओपनिंग करेंगे और क्लोजिंग करेंगे मिस्टर सिद्धेश्वर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं सब चीजों के साथ में आज की जो क्लोजिंग के लिए हमने यहाँ पर जिस व्यक्ति विशेष ने किया था, मिस्टर अब्दुल भाई। अब्दुल भाई जल्दी से आओ, हाथ खड़ा करो जल्दी से।
ब्रह्मास्त्र 2 की पीपीटी मेरे पास 99% आज आ जाएगी। कल मैं प्रेजेंट करूंगा, उसके बाद फिर देखते हैं देना है नहीं देना है, थोड़ा ये डिसीजन हमारे सागर सर के ऊपर रहेगा। अब्दुल भाई जरा जल्दी से हैंड रेस करो, जल्दी से हैंड रेस करो, जल्दी से हैंड रेस करो। अब्दुल भाई मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? यस, बहुत बढ़िया। तो अब्दुल जी आइए, आज की क्लोजिंग में आपका स्वागत है, वेलकम। हाँ, नमस्कार सर और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार आदाब। मैं अब्दुल गफ्फार बारां राजस्थान से। थैंक यू वेरी मच सर। हम जब लोगों से बात करते हैं और अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो कई जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने वाला किस मेंटेलिटी से हमें बात कर रहा है। तो आज बड़े अच्छी तरीके से आपने 11 तरीके के जो लोग होते हैं, 11 तरीके की मानसिकता लोग लिए बैठे होते हैं, तो उनमें से कई सारे लोग दो दो तीन तीन मेंटेलिटी भी एक साथ रखते हैं और वो हमारे अंदर भी होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन आपने एक हमें एक ब्रह्मास्त्र दिया कि हम किस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई करें कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है, और हम उसके सवालों से, उसकी बातचीत से उसको समझ करके आइडेंटिफाई करें और हम उसको समझा अपनी बात डिलीवर कर पाएं। और इस तरीके से हम जब उसके सवालों का जवाब देते हुए उसको सुनते समझते हुए बात करेंगे तो हमारे लिए क्लोजिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा। और जो पहले और दूसरी तरह के और जो कुछ इमोशनल इमोशनल तरह के जो लोग होते हैं तो उनको प्रोस्पेक्ट बनाना बड़ा अच्छा रहता है, आसान भी होता है। लेकिन सभी तरह की मेंटेलिटी, सब लोगों की मेंटेलिटी एक जैसी नहीं होगी। तो सामने वाले की मेंटेलिटी को भांपते और समझते हुए हम उसको अपना एक बेहतरीन बिहेवियर डिलीवर कर पाएं और वो अपना प्रोस्पेक्ट बने और हम उससे आगे देश सेवा, समाज सेवा और हम जो दवा मुक्त अभियान जो चला रहे हैं उसमें सहभागी बने और बनाए। और जैसा आपका मिशन है लोगों को करोड़पति बनाना, हेल्दी और वेल्दी बनाना, तो इसमें आपने जो समझाया समझाया बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। मैं वादा करता हूँ सर कि ये इस तरह की चीज़ें मैं खुद और इम्प्रूव करूँगा और इसको अमल करते हुए आपका जो मिशन है लोगों को करोड़पति बनाने का, उसमें मैं भी अब साथ में भागीदार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत तमाम बहुत टीम और अब्दुल सिस्टम को। भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और भी अगर कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर है, अगर अपनी कोई बात कहना चाहता है आज की मीटिंग प्रोग्राम को लेकर के, अपने कुछ शब्द बोलना चाहता है, तो ऐसे दो लोगों को मैं और बुलाना चाहूंगा, जल्दी से हैंड रेज करें। यस यस यस, जल्दी से हैंड रेज करो। बस ये 3 4 5 ही लोग होते हैं, आज 300 लोगों में 3 हाथ, ये सबसे बड़ी समस्या है। इनिशिएटिव जिंदगी में हमने जब कम लिया ना, तो हमारी जिंदगी में वास्तविकता में यही चीजें रह जाती हैं। हमें मौका मिलता है लेकिन हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कोई और आए और उसको कैश कराए, वो करे, फिर हम देखें, फिर हम करेंगे। जल्दी से एमप्रेस करो भाई। देवराज, मिस्टर देवराज, कहाँ गए देवराज भाई? ओके चलो, तो यहाँ पर ऋषल जी हैं, मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ। ऋषल, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ऑल ई बायोटोरियम लीडर्स को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आवाज आपकी बंद हो गई है श्रीमान जी, शायद नेट प्रॉब्लम है। हमारा और आपका और सागर जोशी जी का जो मिशन है करोड़पति बनाने का, उसमें अपने आप को समर्पित कर दो और तन मन धन से सिस्टम के साथ जुड़ के इस सिस्टम को लागू करके बढ़िया तरीके से काम करो, ताकि हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सर। इसके बाद एक अंजू कुमारी जी को भी मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। अंजू कुमारी जी, स्वागत, वेलकम। सर नमस्कार, मेरा नमस्कार आप सभी को, ये बायोटोरियम फैमिली में सभी का वेलकम करती हूँ। मैं अंजू नरवाल गुड़गांव से। और सर आज हमें बहुत बड़ी नई सीख मिली है, हमें आपके सेशन का इंतजार रहता है सर। और अगर हम लगन से, मेहनत से कोई भी काम करेंगे तो ऊंचाइयों पे हमें पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता सर। और सर बहुत अच्छा लगा सर, आप ऐसे ही हमें सिखाते रहिए, बताते रहिए, आके आप आते हैं सर, कुछ ना कुछ हमारा नया दिन आज बहुत बेहतरीन बन जाता है, हर रोज नया दिन। तो थैंक यू सर। हम अपनी लगन से और मेहनत से और ईमानदारी से पूरा काम करेंगे। और जो भी लोग डिमोटिवेट होते हैं, कहते हैं कि
उनका व्यवहार ऐसा है, वो लोग ऐसे हैं, नहीं कर पाएंगे, उनकी पॉकेट में पैसे नहीं है, पता नहीं दे पाएगा। नहीं सर, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए और उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं ना वो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बिल्कुल कर सकते हैं, हर आदमी कर सकता है और करना भी चाहिए। और इन्हीं सब चीजों के साथ में आज का मीटिंग को यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम भी ऑन टाइम, ठीक 7:50 पर। दो